मसला और इंडियन बांग्लादेश वो तो चल ही रहा था। हिंदू इंतहा पसंद पार्टी ने केकेआर को भी धमकी दी है कि मुस्तफीक को जो है वो ना खिलाएं, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है। शाहरुख खान साहब को भी धमकी दी गई, प्रेशराइज किया गया कि केकेआर से आप इस प्लेयर को निकाल दें। इस चीज ने इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात को और ज्यादा जज्बाती और खतरनाक कर दिया। और बांग्लादेश बोर्ड ने जबकि कहा कि अगर आप हमारे एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आप पूरी टीम को कैसे दे सकते हैं। यहाँ मेरी भी सपोर्ट बिल्कुल बांग्लादेश के साथ है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंडियन मीडिया में सुबह से चला था, आज सुबह 6-7 बजे अखबारों ने खबरें छापी, इंडियन एक्सप्रेस ने भी खबर छापी सुबह कोई 6:30 बजे के टाइम पे। वो ये था कि पाकिस्तान अगर बाइकआउट करने के लिए जाएगा इस वर्ल्ड कप से, क्योंकि जब कल मोहसिन नकवी ने यह बात की कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब आएंगे और वो फैसला लेंगे, आज शायद शहबाज शरीफ वतन वापस पहुंच भी रहे हैं, तो एकदम से ऐसा लगा कि इंडियन मीडिया में और इंडिया में ये एक चुलबुली की तरह सबको ये काटना शुरू हो गया कि भाई पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर जाएगा तो क्या होगा। और फिर आईसीसी और बीसीसीआई ने मुश्तरका तौर पे मीडिया के थ्रू चलवाया कि पाकिस्तान बाइकआउट करने का सोचे भी ना, क्योंकि उनको पता है कि अगर पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया तो हमारा पूरा वर्ल्ड कप का जो गुब्बारा है, जो हाइप है, वो ऐसे फट जाएगी कि जैसे बुलबुले की तरह। 3-4 बोर्ड तो ऐसे हैं जो भारत के, सीधी सी बात है, जिसको वो करते हैं, इन सब बोर्ड की कैलकुलेशन निकालें, इनके बहुत से पैसे इंडिया के साथ सीरीज की वजह से आते हैं। फाइनेंशियल मसला तो है बीसीसीआई का, इसमें तो इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। अगर पीएसएल में वो उन बोर्ड्स को अगर आईसीसी पाबंदी नहीं भी लगाता, वो अपना असर रसूख करके बीसीसीआई ये कहता कि नहीं आपने क्रिकेटर्स नहीं भेजने, पहली बात तो ये कि आईसीसी 100% इसके ऊपर अभी तक मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जा सकता है कि वो मना कर दे। अगर सस्पेंशन कर दिया फिर तो 100% मना करेगा ना। अगर सस्पेंशन आईसीसी ने कर दिया पाकिस्तान को, खुदा ना खास्ता, तो करेगा। फिर हमारा पीएसएल और उस मोड़ के ऊपर जहां पे हमने 2 नई टीमें ऐड ऑन की हैं और एक्चुअली में 3 टीमों की बिड की है, वो थोड़ा सा वो सिचुएशन थोड़ी खराब हो जाएगी। बट ऑफ कोर्स ये सब कैलकुलेशन क्रिकेट बोर्ड ने किए होंगे, उनको भी कहा गया कि किसी को पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी। बायलैटरल मतलब जो टीम होगी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, सबको मना किया जाएगा बांग्लादेश के अलावा कि पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल सीरीज ना खेले। पहली यह हैरान कौन है। दूसरा कहा गया कि पाकिस्तान पीएसएल के बलबूते के ऊपर बहुत ज्यादा उछल रहा है। कहा गया कि पाकिस्तान को नई नई फ्रेंचाइजेस आ रही है, 200 करोड़ दे रही हैं एक साल का, तो हम ये कहेंगे कि कोई भी फॉरेन खिलाड़ी, कोई भी फॉरेन प्लेयर पीएसएल नहीं खेलेगा, वरना आईसीसी इसको बैन कर देगा। हाँ, कोई रिटायर्ड खिलाड़ी है वो तो जाके खेल सकते हैं, लेकिन जो करंट खिलाड़ी होगा अगर वो जाएगा तो उसको आईसीसी उस पर बैन लगा देगा। मतलब ऐसा कभी होता नहीं है और ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये कुछ छोटी सी बात है कि अगर आप वर्ल्ड कप ना खेलो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक प्लेयर को मना कर दो कि भाई आप पाकिस्तान जा नहीं सकते। बड़ी हैरानकुन बात थी। इस पर मैं कई इंडियन मीडिया देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि आईसीसी ने धमकी दी, पीसीबी डर गया। यार अगर धमकी देने से डरना होता तो ये मामला तो हमारे पास 31 तक की ऑप्शन थी, तो हम तो 31 तक भी कर सकते थे। और हमने तो अभी ये अनाउंस ही नहीं किया कि हम नहीं जा रहे। हमने ये कहा उन्होंने ये नहीं बताया हमने धमकी दी, आईसीसी ने धमकी दी क्या, यही कि हम पाबंदी लगाएंगे। मतलब आप वो तो एक टेबल स्टोरी है ना। इस देखिए, मैं भी ये मानता हूँ कि आईसीसी इसके ऊपर रिएक्ट कर सकता है, मे बी ऑन सस्पेंशन, मे बी जो ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोर्ट में ले जाए, कोई भी चीजें हैं ना, उसमें मिलना है या बाइकआउट करना है तो वो पीएम फैसला करेंगे। तो इंडियन मीडिया से मैं ये सुन रहा हूं, वो ये बात कर रहे हैं कि आज चूंकि पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है तो इसलिए पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के अंदर जो शिरकत है वो कंफर्म हो गई है। नो, आपको एसओपीज तो पूरे करने ही है, आपको तैयार तो बैठना है और फैसला पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने करना है। तो आपको अपना स्क्वाड तैयार भी रखना है, आपको अपनी ट्रेनिंग भी तैयार रखनी है। अगर सरकार आपको कह दे कि आप जाइए जाके वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेलिए, तो आप न टीम का ऐलान करके बैठे होंगे, ना आप कोई तैयारी करके बैठे होंगे। आईसीसी जो है वो ऑलरेडी अनहैप्पी है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के साथ क्या होगा, कोई बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान की आईसीसी नहीं करवाने देगा फ्यूचर के अंदर। मतलब कि पाकिस्तान किसी और मुल्क के साथ खेल ही नहीं सकता फ्यूचर के अंदर। इसके अलावा पाकिस्तान की जो एशिया कप में एंट्री है वो खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान एशिया कप के अंदर भी नहीं खेल सकता। ये दूसरी रिस्ट्रिक्शन। तीसरी रिस्ट्रिक्शन बताते हैं कि ना पीएसएल के अंदर कोई भी फॉरेन प्लेयर आईसीसी अलाउ नहीं करेगी। तीसरी रिस्ट्रिक्शन ये लगा देते हैं। उसके बाद अगली रिस्ट्रिक्शन क्या, पाकिस्तान को जो जुर्माना पड़ेगा, पाकिस्तान से आईसीसी का जो स्टेटस जो कहते हैं ना क्रिटिकल ले लिया जाएगा। एक से भरकर एक जो कहते हैं रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तान के ऊपर लागू कर रहे हैं। अगर वो कर दिया तो फिर सीधी बात है, फिर हम भी बर्बाद हो जाएंगे भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिस तरह भी बांग्लादेश हुआ है।
लात मार के निकाला है बांग्लादेश को, और वो बेचारे इस टाइम के ऊपर रो रहे हैं, कै 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 की आवाजें आ रही है मुझे बांग्लादेश से, और कह रहे हैं बड़े भैया आप तो कह रहे थे बॉयकॉट कर देंगे तो कीजिए ना। हमने कहा रुको जरा सब्र करो, माहौल देख लें, अगर बॉयकॉट करने से कोई बहुत बड़ा नुकसान होता है तो फिर हम सोचेंगे, बट लेट्स सी। पाकिस्तान का धमकी वाला बम फुस निकला, बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से आउट कराकर अपनी टीम का ऐलान किया। बाबर आजम की टीम में वापसी हुई और रिजवान को टीम से बाहर किया और हारिस रऊफ को भी बाहर किया। पाकिस्तान में अभी भी चल रहा है कि वर्ल्ड कप खेलने आएंगे कि नहीं आएंगे। मोहसिन नकवी ने बोला कि हम प्रधानमंत्री से पूछकर बताएंगे।